3, इसमें भी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका फैक्टर करके समूह बना लेंगे, इसका भी फैक्टर करके समूह बना लेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। काटो, 2 से कटेगा, 2 का 2, इसमें बच गया 1, 2 छक 12, 1 बच गया, 2 8 16। फिर से चेक करना चाहता है तो कर सकता है। 2 का 2, 1 बचा, 2 छक 12, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर कटेगा 2 से, लगाओ, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 का 2। अब 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21, 7 का 7। फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ तक तो सही था। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का 2, 3 सत्ते 21, 7 का 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 336 बराबर। देखो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे करके 2 गुना फलना चिल्ला करके नहीं लिखेंगे, ठीक, शॉर्ट में लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 क्या गो है, 4 गो है, 2 पावर 4 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 3 क्या गो है, 1 गो है ना, 3 पावर 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता है। 7 गुना 1, इसका समूह बना लिए। अब 54 का समूह बनाएंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 27 दूना 54। अब 3 से काटो, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 का 3। तो यहाँ पे इसका भी समूह बना लो। 54 बराबर आ गया 2 गुना 3 घात 3 गुना 1, बना लिए समूह। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एचसीएफ हम बताए थे, ये दोनों समूह को गौर से देखेंगे, कौन ऐसा संख्या जो कि दोनों मैच कर रहा है, ठीक। 2 इसमें क्या गो है, एगो है, इसमें देखो 4 गो है, लेकिन क्या 2 मैच कर रहा है, एगो पकड़ लिए, ठीक। उसके बाद 3 देखो, 3 इसमें एगो है, इसमें 3 क्या गो है, 3 गो है, क्या 3 मैच कर रहा है, एगो पकड़ लिए। उसके बाद कोई संख्या मैच ही नहीं कर रहा है, 1 कर रहा है मैच। 1 कब पकड़ा जाता है, जब कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर उपाय हो गया तो काय 1 को पकड़ेंगे, ठीक। अब इसको गुना कर लो, 3 दूना 6 हो गया, एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मिस्टेक हो गया ना बोलने में। एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 घात 4 है ना, अधिकतम चार्ज वाला पकड़ा जाता है एलसीएम में। 2 घात 4 है, इसमें 2 घात 1 है, तो अधिकतम घात इसका है ना, इसको पकड़ लेंगे, 2 घात 4 वाला पकड़ लिए। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 3 घात 1 है, इसमें 3 घात 3 है, तो 3 घात 1 वाला पकड़ेंगे, 3 घात 3 वाला, 3 घात 3 वाला पकड़ लिए। उसके बाद फिर 7 घात इसमें 1 है, इसमें 7 घात 0 होगा ना, तो 7 घात 0 वाला पकड़ेंगे, 7 घात 1 वाला, 7 घात 1 वाला। अब कोई संख्या बचबे नहीं किया, सबको पकड़ लिए, ठीक। चलो जी, 2 पावर 4 मतलब होता है 2 को 4 बार गुना करना। जब गुना करेंगे 2 दूना 2, 2 गुना 2, ठीक, इस प्रकार तो 16 हो जाएगा, ठीक, 16। अब इसको 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। अभी ये 7 हो जाएगा, 16 सत्य बलोतर से, अब गुना कर देंगे 27, ठीक। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 3024 आ जाएगा। तो अब आंसर मारना है सिस्टम में, तो लिख दो एचसीएफ कितना निकाल लिए 6, और एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम 3024 आंसर। अब जांच करेंगे, चलो जांच कर लेते हैं। जांच में बायां पक्ष में था 2 संख्या का गुणनफल, तो बायां पक्ष को एलएचएस लिख सकते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। 2 संख्या का गुणनफल बायां साइड में था, तो 336 गुना 54, ये दोनों गुना कर लेंगे, पता चल जाएगा। दोनों गुना करेंगे तो 18,144 हो जाएगा। अब दाहिना पक्ष भी चेक करेंगे, तो दाहिना पक्ष में क्या है, यहाँ पे देखो दाहिना पक्ष में है एचसीएफ गुना एलसीएम,
तो यहाँ पे लिखेंगे RHS बराबर हो जाएगा HCF गुना LCM। HCF कितना है 6, LCM है 30 24, दोनों गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 24 के 4 बाकी 2, 6 दूना 12, 12 2 14, बाकी 1, 6 गुना 0 0 1, 6 18। तो इसको भी बायां पक्ष को भी सॉल्व किए यानी दो संख्या गुणनफल किए तो 18,144 आया, और दायां पक्ष यानी कि HCF गुना LCM किए तो आ गया 144 है ना। तो यहाँ पे सही में होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये साबित हो चुका है। तो यहाँ पे हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड।